पुणे के देहू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एक ही मंच पर थे और यहां प्रधानमंत्री और देवेंद्र फडणवीस का मंच पर भाषण हुआ, लेकिन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का भाषण नहीं हो सका। इसी बात को लेकर अहमदनगर के कोपरगांव तहसील में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी का विरोध प्रदर्शन किया गया और इस विरोध किया गया भारतीय जनता पार्टी का इस पर। और इस समय राष्ट्रव्यापी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। त्या घटनेचा निषेध संपूर्ण महाराष्ट्र त्या ठिकाणी, तरी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून भारत के पंतप्रधान मोदी जी महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो देहू है, हमारे संत तुकोबा राय का वो भूमि है, वहाँ एक कार्यक्रम के लिए आए थे। उस कार्यक्रम में राज्य के उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो खुद वहाँ उपस्थित। लेकिन उस कार्यक्रम में राजनीति हुई, अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस जी का भाषण हुआ, उसके बाद एक किताब का विमोचन हुआ और उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री का नाम लिया गया। हालांकि वहाँ के पालक मंत्री के नाते और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के नाते हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब का भाषण वहाँ होना जरूरी था, क्योंकि वो 25-30 साल से पुणे डिस्ट्रिक्ट का काम देख रहे हैं। एज ए मिनिस्टर, एज ए एमपी, एज ए एमएलए उन्होंने वहाँ काम किया है। और अहमदनगर में सामाजिक कार्यकर्ता संजय काले ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कोपर गांव में हर साल बारिश होने पर नालों की सफाई आपदा प्रबंधन की तरफ से की जाती है, लेकिन इसमें काफी भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके चलते संजय काले ने कहा कि टेंडर के मुताबिक ठेकेदार को नाले से कीचड़ निकालकर डंपर या फिर ट्रैक्टर से ले जाना अनिवार्य है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है। इसी क्रम में सामाजिक कार्यकर्ता संजय काले ने मामले की जांच की मांग की है। आपत्ति व्यवस्थापन में, डिजास्टर मैनेजमेंट में हर बारिश से पहले जो नाले या गटारी रहती है उन्हें साफ करने के प्रयोजन सरकार ने रखा हुआ है। इसी तहत कोपरगांव शहर में खंदक नाला है जो शहर के मध्य बस्ती से जाता है, उसका हर साल पोकलैंड लगा के साफ़ किया जाता है। सफाई का मतलब ये हुआ है कि नाले के अंदर में जो गाड़ है, जो कचरा है, वो उठाया जाता है और वो नाले के किनारे डाला जाता है। मगर टेंडर में प्रावधान है कि जो कचरा या गाल उठाया जाएगा वो ट्रैक्टर या डंपर के सहायता से किसी और जगह पर डिस्पोज किया जाए, मगर कोपरगांव नगर परिषद ऐसे नहीं करती और वही जो गाड़ है या कचरा है वो किनारे पे डाल देती है। और राज्य के सभी स्कूलों समेत नासिक के नगर निगम स्कूल भी शुरू हो चुके हैं। स्कूल के पहले दिन सभी छात्रों का सम्मानपूर्वक स्वागत करने के लिए राज्य के शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए। नासिक नगर निगम के मुक्तिधाम परिसर में स्थित स्कूल नंबर 57 में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिलीप मेनकर समेत सुनील अवहाड़ और स्कूल के मुख्य अध्यापक और शिक्षा कर्मियों ने मिलकर छात्रों का स्वागत उत्सव मनाया। साथ ही साथ सभी छात्रों को पेन, नोटबुक और शिक्षा सामग्री देकर स्वागत उत्सव मनाया गया। दरअसल शिक्षा विभाग की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि छात्रों का शिक्षा के प्रति लगाव बढ़े। पहले दिन स्वागत से छात्र काफी खुश नजर आए। और वहीं पुणे में फैशन स्ट्रीट पर पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हुआ है और इसी दौरान दबंगों ने युवकों को गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताएं कि जानलेवा हमले की वारदात को 3 आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और फरार 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। भाईंदर में नवघर पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो एटीएम मशीन में पैसे निकालने के लिए आने वाले बुजुर्गों को एटीएम से पैसे निकालने के बहाने मदद करने के दौरान एटीएम कार्ड बदल देता है। पुलिस ने आरोपी के पास से 37 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड और ठगी के पैसों से खरीदा हुआ सामान बरामद किया है।
बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपी पर कई पुलिस स्टेशन में 12 ठगी के मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। और मुंबई की गोराई थाना पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। बता दें कि चोर ने ज्वेलरी की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और साथ ही लाखों रुपए की सोने की चोरी कर मौके से फरार हो गया था, जिसका वीडियो भी जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि सीसीटीवी में कैद हो गई। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी ये चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ पुलिस ने आरोपी से चोरी किया हुआ सामान भी बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। और नासिक के येवला में किसानों समेत प्रहार संगठन के अध्यक्ष हरिभाऊ महाजन और कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। दरअसल किसानों की मांग ये है कि उनकी फसल बीमा की बकाया रकम उन्हें जल्द से जल्द दी जाए ताकि मानसून से पहले सभी कामों में किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके। साथ ही साथ किसान बीज और खाद खरीद करने में सहायक हो सके। आंदोलनकारियों ने प्याज को सरकारी अनुदान मिलने और किसानों को कम से कम प्याज की लागत राशि की रकम मिलने के लिए भी मांग की है। इसी क्रम में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और साथ ही साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपनी मांगों को लेकर चिट्ठी भेजी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। धुलिया जिला प्रकल्प शिक्षा विभाग के जरिए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और इसीलिए जिला प्रशासन प्रकल्प शिक्षा विभाग की ओर से जिले के साकरी तहसील के 10 सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम का उद्घाटन किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के सभी आदिवासी सरकारी स्कूलों में और डिजिटल क्लासरूमों की शुरुआत की गई है। पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक सभी छात्रों को डिजिटल क्लास का लाभ होगा और प्रशासन की तरफ से शिक्षा को लेकर आने वाले दिनों में आदिवासी छात्रों को अच्छी शिक्षा और सुविधाओं को बढ़ाने पर प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ छात्रों के अभिभावक डिजिटल क्लासरूम को लेकर और अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा प्रणाली को लेकर बहुत खुश नजर आए हैं। शासकीय आश्रम शाला शेवगे तालुका साकरी यहाँ पे जो पालक मेड़ावा 15 जून पर आमंत्रित किया गया था सभी पालकों को। आज स्कूल का पहला दिन होने के कारण सब पालक और विद्यार्थी ये पालक मेड़ावा का आयोजन में शामिल थे। आज इस पालक मेड़ावा के पालक मेड़ावा के माध्यम से डिजिटल क्लासरूम के उद्घाटन का प्रयोजन किया गया था स्कूल के प्रशासन के माध्यम से। और ये डिजिटल क्लासरूम की संकल्पना ये आदिवासी विभाग में जो शासकीय आश्रम शाला आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से शुरू है। यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम का यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है। इस डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से आदिवासी समाज के जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ये सब जो थीम है ये हमारे प्रकल्प अधिकारी माननीय तृप्ति धुर्मिसे मैम इनके माध्यम से ये प्रोजेक्ट यहाँ पे पूरे धुरी प्रकल्प में 10 स्कूल पे हुआ है। उसके अंतर्गत आज शासकीय आश्रम शाला शेवगे यहाँ पे डिजिटल स्कूल तथा पालक मेड़ावा का आयोजन किया गया है। और वही मुंबई पुलिस ने दिंडोशी इलाके से कचरे के ढेर से 10 तोला सोना बरामद किया है और सोने की इस थैली को सूखा पाव समझकर भिखारी ने कचरे में फेंक दिया था और सोने की इस थैली को लेकर एक चूहा इधर उधर घूम रहा था, ऐसा सीसीटीवी फुटेज में कैद दिख रहा है। और सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने कचरे के ढेर से सोने से भरे गहने वाली थैली को चूहे के पास से जब्त कर पीड़ित महिला को सौंप दिया है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब दिंडोशी पुलिस स्टेशन के हद में
आरे और कॉलोनी इलाके में रहने वाली सुंदरी नाम की एक महिला बेटी की शादी के कर्ज को चुकाने के लिए घर में रखे 10 तोले सोने के गहने बैंक में गिरवी रखने जा रही थी। रास्ते में जाते समय सुंदरी को एक भिखारी महिला और उसका बच्चा दिखाई दिया। सुंदरी ने अपने पास थैली में रखे हुए कुछ वड़ा पाव उस बच्चे को देकर वो चली गई। जब सुंदरी बैंक पहुंची तब उसे पता चला कि वो जिस वड़ा पाव की थैली को बच्चे को देकर आई थी उसी में सोने के गहने भी रखे थे। जिसके बाद महिला ने पुलिस को इसकी सूचना दी और सीसीटीवी के माध्यम से सोना बरामद कर लिया है। काम पे आए थे, आने में उधर मैडम ने मेरे को पाव दिया था। मैं कहा पाया कि नहीं है, मैं बैंक जाने का था, सोना लेके आए साथ में। सोना वड़ा पाव लिया था तो उनके अंदर मेरा सोना का पर्स छूट गया। तो साइड में और भिखारी लोग को बैठ गया ना, वो लोग को चलो अपन तो बैंक जा रहे हैं, ये लेके किधर जाओ, उन लोग को देगा तो खा लेंगे बच्चे लोग करके वो बच्चे को मैं दे दिया। उसके अंदर मेरा सोने का पर्स था, 10 तोले का सोने का पर्स था, वो अंदर चले गया। इतने में वो लोग को पाव है करके पाव दे के चले गए। 2 मिनट में बस भी आ गया, मैं बस में बैठ गई, टिकट भी कट लिया। टिकट कटने के बाद तो मुझे याद आया मेरा पर्स किधर है, तभी वड़ा पाव के अंदर गया करके मैं वापस दौड़ के आ रहा तो वो लोग नहीं है, वहाँ से निकल गया। 45 इयर्स की जो महिला है वो गोकुलधाम इलाके में घर काम करती है। 13 जून 2022 को दोपहर के समय में ये सुंदरी जो महिला है वो जिस घर में काम करती थी वहाँ के ओनर ने उनको कुछ खाने के लिए पाव दिए थे। वो पाव लेके जब घर से निकल गई उनके तो उनके साथ में 10 तोला सोने के गहने थे। वो गहने उनको बैंक में गिरवी रखने के लिए उन्होंने लाए थे और बैंक में ही जा रहे थे गिरवी रखने के लिए। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे उनको नज़र आए जो भिक्षे करू थे, उनको भूख लगी थी इसलिए उन्होंने वो पाव की थैली उनको खाने के लिए दे दी। नज़रअंदाज से उसमें 10 तोले के गहने उनके साथ गए। जब वो महिला बैंक में गहने गिरवी रखने के लिए गए तब उनको महसूस हुआ कि जो सोने का थैला है वो पाव के थैले में वो लड़के को दे दिया गया। तुरंत वो घटनास्थल में रश हो गई और उधर देखा तो वो लड़के नहीं थे। और पुणे में दक्षिणी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना के कार्यान्वयन और स्थिरीकरण के दौरान सेना की परिचालन क्षमताओं और तैयारियों को पूरी तरीके से बनाए रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सेना अपनी समृद्ध विरासत, इतिहास, परंपराओं, सैन्य मूल्यों और संस्कृति पर आधारित अपनी समृद्ध विरासत को बरकरार रखेगी। तो लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान अग्निपथ योजना के बारे में उन्होंने जानकारी दी। आपको बता दें कि कई जगहों पर अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी भी युवाओं में देखने को मिल रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है और कहीं कहीं तो प्रदर्शन उग्र भी होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में युवाओं में इस योजना को लेकर पूरी जानकारी होनी चाहिए इस योजना की, इसीलिए कोशिश यही है। और साथ ही साथ इससे पहले भी तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी थी और आज भी जानकारी इस योजना के बारे में प्रेस वार्ता के जरिए लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया ने दी है।